दर्पण का चिन्ह परिपाटी। और दर्पण का चिन्ह परिपाटी ऐसा टेक्निक है जिसके द्वारा आप यह बता पाइएगा कि दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, या तो वो मुख अक्ष के नीचे बनेगा या तो मुख अक्ष के ऊपर बनेगा, उसको आप बता पाइएगा। तो उसके लिए कुछ नियम है जो आपको याद करके रखना है। और ये जो नियम है ना वो ग्राफ के जैसा ही है लगभग लगभग। जैसे ग्राफ में आप लोग जानते होंगे कि इस तरह से दो अक्ष खींचा जाता है, ये मेरा एक्स अक्ष है और ये मेरा वाई अक्ष है। और ये बिंदु को क्या कहते हैं बच्चों? ये बिंदु कहते हैं मूल बिंदु, जिसका मान कितना रहता है? 0। और अगर ये मूल बिंदु से राइट साइड में बढ़ते हैं तो प्लस में 1 2 3 4 ना, 1 2 3 4 इस तरह से पढ़ते हैं। और इधर आते हैं तो माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3 इस तरह से बढ़ते हैं। उसी तरह से ये जो मूल बिंदु है इससे अगर आप ऊपर जाते हैं तो क्या करते हैं? इसको प्लस में 1, प्लस में 2, प्लस में 3 लेते हैं नहीं। और अगर यही मूल बिंदु से नीचे आते हैं तो नेगेटिव में लेते हैं, माइनस में 1, माइनस में 2 इस तरह से। तो किस तरह से हम लोग ग्राफ में ये याद करके रखे हैं कि इधर जाना है भाई तो प्लस लेना है, इधर आना है तो नेगेटिव लेना है, ऊपर गया तो पॉजिटिव, फिर नीचे आया तो नेगेटिव, और जितना भी दूरी है वो यहीं से मापेंगे, है ना। जैसे अगर मान लीजिए एक वस्तु यहाँ है तो आपको यहाँ से नहीं मापना है या ई तीर के चिन्ह से नहीं मापना है, क्या करना है? यहाँ से आपको मापना है। ये चीज को याद करके रखें ना। तो उसी तरह से दर्पण का चिन्ह परिपाटी में कुछ नियम है जिसको याद करके रखना है, और उसी का हेल्प से आप बता पाइएगा कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। तो दर्पण के चिन्ह परिपाटी में सबसे पहला बात में ये बताया जाता है कि जितना भी दूरी है उसको आप ध्रुव से मापिएगा। ये पहला नियम कंप्लीट। क्या? कि जितना भी दूरी है उसको आप दर्पण के ध्रुव से मापिएगा। तो और दूसरा तरह से ऐसा भी बोल सकते हैं कि सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। ठीक है, कहने का मतलब अगर हमको इसका दूरी मापना है तो कहाँ से मापिएगा? तो यहाँ से मापिएगा। ऐसा नहीं कि इस पॉइंट से मापना शुरू किए। ठीक है, उसी तरह से इसका दूरी मापना है तो यहां से नहीं मापना है, यहां से मापना है। तो पहला बात क्लियर हो गया। दूसरा बात बोलता है क्या कि आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती है। जैसे यहाँ पर देखिए ये अवतल दर्पण है, इधर रचित किया हुआ है, तो प्रकाश का किरण किधर से जाएगा? इधर से जाएगा। तो इस दिशा में मापी गई जो दूरी रहेगा ना वो क्या रहेगा? धनात्मक रहेगा। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्या कि आपतित किरण की दिशा ये क्या है? पॉजिटिव है। तो आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती है। इसको चलिए एग्जाम्पल से भी समझते हैं। मान लीजिए कि ये मेरा प्रतिबिंब है और इसका दूरी को हमको मापना है, तो क्या करेंगे? यहाँ से मापेंगे ना। तो स्केल लेंगे और स्केल रख करके यहाँ पर काउंट करना शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 करते 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 आए और मेरा सपोज करते हैं मेरा 8 आ गया। तो आपतित किरण का दिशा भी इधर है और हम लोग बढ़ भी रहे हैं उधर, दोनों एक ही दिशा में हो रहा है। तो इसलिए ये जो दूरी रहेगा ना वो क्या रहेगा? धनात्मक रहेगा। मतलब ये प्रतिबिंब दूरी है तो ये कितना रहेगा? 8, मतलब कि +8 होगा। तो उम्मीद करते हैं ये दूसरा नियम आप लोग को समझ में आ गया होगा। तीसरा नियम ये कहता है कि आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। जैसे कि यहाँ पर देखिए आपतित किरण इधर है, प्रकाश इधर से इधर आएगा ना, तो इसका विपरीत इधर अगर आप माप रहे हैं तो आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां क्या रहेगा? तो नेगेटिव रहेगा। जैसे कि देखिए अगर मान लेते हैं कि ये मेरा वस्तु है, इसका दूरी को हमको मापना है, तो स्केल लेंगे और यहाँ रखेंगे और इधर काउंट करना शुरू करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 करते 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 आए, हमको मिल गया सपोज करते हैं ये 10। यहाँ से यहाँ तक का दूरी मिला 10। तो वस्तु दूरी कितना आया? 10 नहीं, 10 नहीं, क्या? तो -10 होगा। क्यों? क्योंकि तीसरा नियम कहता है क्या कि आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। तो इसी के चलते यहाँ पर हुआ मेरा -10 प्लस में 10 नहीं, या केवल 10 नहीं लिखिएगा, क्या लिखिएगा? -10 ही लिखिएगा। समझ में आ गया होगा। अब अगला पॉइंट देखिए, चौथा पॉइंट कहता है क्या कि मुख्य अक्ष से ऊपर मापी गई दूरियां धनात्मक होती है। जैसे ये मेरा मुख्य अक्ष है ना, अब इसके ऊपर हमको मापना है दूरी, तो वो जो रहेगा वो पॉजिटिव होगा। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है मुख्य अक्ष के ऊपर क्या है? पॉजिटिव। तो मुख्य अक्ष के ऊपर मापी गई दूरियां धनात्मक होती है। चलिए इसको एग्जाम्पल से भी समझते हैं। सपोज करते हैं कि ये वस्तु है, इसका हमको ऊंचाई मापना है। मापे तो मेरा मिल गया कि ये 3 सेंटीमीटर है। तो वस्तु की ऊंचाई कितना है? तो 3 सेंटीमीटर। कैसा? तो पॉजिटिव, क्योंकि मुख्य अक्ष से। अब पांचवा नियम में बताया जाता है कि मुख्य अक्ष के नीचे
मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। जैसे कि ये मेरा मुख्य अक्ष है, इससे इधर नीचे मापेंगे ना तो क्या रहेगा, तो नेगेटिव आएगा, ये कहता है। जैसे कि सपोज कर लीजिए कि हमको ये प्रतिबिंब है और इसका हमको ये करना है, लंबाई मापना है, तो क्या करेंगे, स्केल रखेंगे और इस तरह काउंट करेंगे, 1 2 3 करते आएंगे। सपोज कर लेते कि ये मेरा 5 आया, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना आया, 5 केवल नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, -5 लिखेंगे, क्योंकि नियम कहता है कि मुख्य अक्ष से नीचे मापी गई दूरियां ऋणात्मक होता है, इसलिए यहाँ पर हम लोग का h डैश इक्वल टू -5 ही होगा। तो उम्मीद करते हैं कि दर्पण का चिन्ह परिपाटी का पांचों नियम आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको फटाफट लिख लेते हैं, इसको हटा लेते हैं। पहला नियम क्या बोला था कि जितना भी दूरी है वो ध्रुव से मापी जाएगी। सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है, ध्रुव से मापी जाती है। हो गया। दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती है। मापी गई दूरियां क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं, धनात्मक होते हैं। तीसरा नियम क्या कहता है कि आपतित किरण के विपरीत मापी गई दूरियां ऋणात्मक होता है। आपतित किरण के दिशा के विपरीत मापी गई दूरियां क्या होते हैं बच्चों, ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होती है। चौथा नियम क्या कहता है कि मुख्य अक्ष से ऊपर मापी गई दूरियां धनात्मक होती है। मुख्य अक्ष के ऊपर मापी गई दूरियां धनात्मक होती है। धनात्मक होती है। अब पांचवा पॉइंट क्या कहता है कि मुख्य अक्ष से नीचे मापी गई दूरियां ऋणात्मक होता है। ये मेरा हो गया मुख्य अक्ष के नीचे, मुख्य अक्ष के नीचे मापी गई दूरियां क्या होती है बच्चों, ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होती है। ठीक है, अभी आप लोग को ये पूरा नियम को याद रख लेना है और उसके बाद जब इसका न्यूमेरिकल बनाने लगेंगे उस समय आपको पता चलेगा कि किस तरह से इसका उपयोग करके हम लोग निर्धारित करेंगे कि जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के आगे बन रहा है या दर्पण के पीछे बन रहा है, मुख्य अक्ष के ऊपर बन रहा है या तो मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये पूरा टॉपिक आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इस वीडियो पर इतना ही।